आदित्य ठाकरे एक बार फिर से नए झमेले में फंस गए। जी हां, उद्धव ठाकरे के बेटे, युवा नेता और अपनी पार्टी के अब अगले चेहरे बनने जा रहे आदित्य ठाकरे एक बार फिर नादानी में नए झमेले में फंस गए हैं। अब हालात तो ये तक हैं कि जेल तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि कार्रवाई के मोड में आ गया है चुनाव आयोग। तो क्या नासमझी भारी पड़ेगी, क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या उद्धव ठाकरे को अपने बेटे की ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें। तो आदित्य ठाकरे कई बार अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से या कहीं कि अपनी नादानियों की वजह से मुश्किल में आ जाते हैं। कहीं पर कुछ कह जाते हैं, कहीं पर कुछ कर जाते हैं और उसको लोग खासा ट्रोल करते हैं। लेकिन ट्रोलिंग तो सामान्य बात है, अब वो बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। बड़ी मुश्किल का मतलब ये है कि वो जेल तक जा सकते हैं। जी हाँ, मामला ही कुछ ऐसा है। असल में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और इसके लिए अप्रैल की तारीखें दी गई हैं और मई में 4 मई को नतीजे आएंगे सभी राज्यों में एक साथ। अब ये चुनाव आयोग ने कहा, लेकिन अब इस पर चुनाव आयोग की पीसी पर, चुनाव आयोग के बयान पर प्रतिक्रिया दी आदित्य ठाकरे ने। और आदित्य ठाकरे ने क्या प्रतिक्रिया दी वो देखिए। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहा है और बात कह रहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराएंगे। अब आदित्य ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग के मुंह से, ज्ञानेश कुमार के मुंह से ये बातें सुनना ऐसा लगता है कि वो कॉमेडी शो देख रहे हैं। यही नहीं, आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि हमारे देश में चुनाव या कहें कि लोकतंत्र को जो धक्का पहुंचाया है वो सबसे ज्यादा नुकसान चुनाव आयोग की ही तरफ से हो रहा है और चुनाव आयोग ही झूठी बातें कह रहा है कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। तो इसलिए चुनाव आयोग से ये उम्मीद करना बेमानी है। चुनाव आयोग खुद गलत साबित हो चुका है कई बार और चुनाव आयोग इस बार भी यहाँ पर गलती कर रहा है। चुनाव आयोग को देखना समझना पूरी तरह से कॉमेडी शो की तरह। अब यहाँ पर मुश्किल ये है कि चुनाव आयोग ने इस बात का संज्ञान ले लिया है। जी हाँ, बड़ी बात आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग ने इस पूरे बयान का संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने बयान मंगवाया भी है और बातें तो यहाँ तक हैं कि चुनाव आयोग इस पर बहुत जल्द कार्रवाई कर सकता है। हालांकि चुनाव आयोग चुनाव में बिजी होने के कारण अगर इतनी जल्दी एक्शन नहीं भी ले पाया तो भी इसे फ्यूचर में एक्शन लिया जाएगा। माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई हो सकती है। अब हालांकि अगर उद्धव ठाकरे की तरफ से इसमें कुछ मैनेज करने की कोशिश होती है तो ही कुछ मामला बच सकता है। तो मैनेज करने का मतलब है कि उद्धव ठाकरे को हाथ जोड़ने पड़ेंगे, नाक रगड़नी पड़ेगी, तब जाकर माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर आदित्य ठाकरे की जो नादानी है, आदित्य ठाकरे की जो नासमझ है और दूसरे के मामले में जबरदस्ती दखल देने की जो आदत है, उसने यहाँ पर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। और इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री मोदी पर भी कुछ ऐसी बातें कह चुके थे जिस पर भी महाराष्ट्र में उन पर कार्रवाई करने की बात आ रही थी। तो अब चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाया, संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाया, चुनावों पर सवाल उठाया। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा मामला है, इसीलिए आदित्य ठाकरे पर कार्रवाई हो सकती है, नहीं तो उद्धव ठाकरे को कम से कम सामने आकर माफी मांगनी पड़ सकती है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो बहुत बड़ा आरोप लगाया या कहें कि बहुत बड़ा दावा किया है बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने। जी हाँ, नीतीश राणे ने बड़ा दावा किया कि आदित्य ठाकरे को जब भी कहीं जाना होता है छुपकर तो वो बुर्का पहन कर निकलते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा आरोप है। इससे पहले भी एक बार आरोप लगाया था जब एशिया कप की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो तब नीतीश राणे ने कहा था कि एशिया कप में आदित्य ठाकरे बुर्का पहन कर जाएंगे, मैच भी देखेंगे भारत और पाकिस्तान का और उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे। लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी इसलिए यहाँ पर आ गई है कि एक बार फिर से बड़ा दावा कर दिया नीतीश राणे ने, बड़ा या कहें कि अपनी तरफ से जो कहा है, खुलासा किया है कि आदित्य ठाकरे किसी भी ऐसे वैसे काम के लिए जब घर से निकलते हैं तो बुर्का पहनकर निकलते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए और कोई देख ना पाए। यही नहीं, यहाँ तक दावा कर दिया कि आदित्य ठाकरे कई जगहों पर ऐसे ही जाते हैं। हालांकि नीतीश राणे और उनके पिता नारायण राणे ने पहले भी, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, रिया चक्रवर्ती का मामला हो या फिर दिशा सालियान का मामला हो, तो इन मामलों पर भी आदित्य ठाकरे का नाम घसीटा था। इन मामलों पर भी आरोप लगाए थे कि आदित्य ठाकरे वहां मौजूद थे। हालांकि कभी साबित नहीं हुए ये आरोप, लेकिन हाँ, आरोप लगाए जरूर थे और उसके बाद आदित्य ठाकरे की तरफ से इनका खंडन भी किया गया। लेकिन साफ तौर पर कभी भी सामने आकर इस तरह से बयानबाजियों को रोकने के लिए कुछ किया नहीं गया। तो इसीलिए तो नीतीश राणे ने फिर से दावा किया है, फिर से बड़ा खुलासा या कहें किया है कि आदित्य ठाकरे
ठाकरे ऐसे वैसे कामों के लिए बुर्का पहनकर ही घर से निकलते हैं। अब बड़ी बात यह भी है कि अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव को लेकर भी खासी चर्चाएं तेज हुई थी। बीजेपी के प्रत्याशियों में तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन विपक्ष के प्रत्याशी में समस्या आई थी और यूबीटी के अंदर खासा बवाल हो गया था। उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे में ठन गई है, यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे प्रियंका चतुर्वेदी के लिए अड़ गए थे। प्रियंका चतुर्वेदी को वो राज्यसभा भेजना चाहते थे, दोबारा से उनको सांसद बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों चाह रहे थे और क्या वहाँ पर भी बुर्के की कोई कंट्रोवर्सी है, वहाँ पर भी क्या कुछ बुर्के का मामला है, इसे लेकर भी यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं। तो अब जो भी है, लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि आखिर नीतीश राणे जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं तो आदित्य ठाकरे उनको जवाब क्यों नहीं देते हैं, आखिर क्यों उनकी बातों का खंडन नहीं करते हैं। अगर क्योंकि ये दावे हैं, दावे नीतीश राणे की तरफ से किए गए हैं, इन दावों में कितनी सच्चाई है तो नीतीश राणे ही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इससे विवाद बढ़ गया है, आदित्य ठाकरे को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और आदित्य ठाकरे को अगर इन बातों में सच्चाई नहीं लगती है तो तुरंत जवाब देकर इसका खंडन करना चाहिए, नहीं तो मीडिया और बाकी लोग इन बातों का अलग मतलब भी निकाल सकते हैं, ये सभी जानते हैं। तो इसीलिए सवाल बुर्के का है, सवाल राज्यसभा चुनाव का है, सवाल अलग अलग तरीके से जाने के लिए है। सवाल ये भी है कि आखिर बुर्का पहनकर जाते हैं तो किससे मिलने जाते हैं, क्यों जाते हैं, और अगर बुर्का पहनते हैं तो क्यों पहना जाता है, आखिर क्यों अपनी पहचान और नाम छुपाना है, ये बड़े सवाल हैं। तो आप क्या मानते हैं, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव की चर्चाएं खत्म हो चुकी हैं क्योंकि सारे फैसले हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं और अब ये कहें कि अब आगे बारी है एमएलसी चुनाव की। और वो एमएलसी चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे भी एमएलसी चुनाव में कैंडिडेट होने वाले हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो किसी न किसी सदन के सदस्य बने रहे, चुनाव वो लड़ते नहीं है, इसीलिए मनोनीत होकर आते हैं। अब खबर यह है कि मई में जब उद्धव ठाकरे का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को जरूरत पड़ेगी विधायकों की, जो कि संख्या बल उनके पास नहीं है। तो ऐसे में शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने बड़ा बयान दिया है। नरेश महस्के ने एक तरीके से उद्धव ठाकरे को घुटनों पर लाने की प्लानिंग कर ली है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने कहा कि हमारे शिंदे साहब का दिल बहुत बड़ा है और हमारे शिंदे साहब के दिल को इतना बड़ा मानो कि वो उद्धव ठाकरे की भी मदद कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे को विधान परिषद सदस्य बनाने में मदद कर देंगे। नरेश महस्के ने कहा कि उद्धव ठाकरे अगर चाहते हैं कि उन्हें विधान परिषद में जाना है तो वो मदद के लिए फोन करें। जी हाँ, ये कह दिया कि खुद फोन करें, खुद बात करें। शिंदे गुट के नेता नरेश महस्के ने साफ कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को फोन करते हैं, बात करते हैं, उनसे माफी मांगते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, अगर माफी ना भी मांगे तो मदद भी मांगे तो भी एकनाथ शिंदे मदद देने के लिए तैयार है और उद्धव ठाकरे को वो विधान परिषद का सदस्य बना देंगे। यहाँ पर प्लानिंग ये है कि उद्धव ठाकरे जो खुद को सीना चौड़ा कर चलते हैं, तो अगर वो यहाँ पूरे इन शर्तों में आ जाते हैं, मान जाते हैं, तो उन्हें घुटनों पर लाया जाएगा और एक तरह से एकनाथ शिंदे से मदद मांगना उद्धव ठाकरे के लिए घुटनों पर आना, एक तरह से झुकना, गिड़गिड़ाना, पैरों में गिर जाना तक माना जाएगा। इसीलिए ये पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे को ठिकाने लगाने का प्लान हो सकता है, उद्धव ठाकरे को खत्म करने का प्लान हो सकता है। और अगर उद्धव ठाकरे इस पूरे प्लान में फंस जाते तो उनके लिए रास्ते बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो आपका इस पर क्या कहना, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।